की मुरली का सार है। आज है 11/2/23 प्रातः मुरली मीठे बाबा मधुबन से। मीठे मधुर बाबा के मीठे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज के मुरली का शीर्षक है सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के गुटके से बचे रहेंगे। प्रश्न, कौन सा चांस तुम्हें अभी ही है? नहीं, अभी ही है फिर नहीं मिलेगा। उत्तर, अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से उच्च पद पा सकते हो, फिर यह चांस नहीं मिलेगा। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे तो छूटे। यह ख्याल उन्हें आता है जिन्हें माया तंग करती है या कर्म भोग है। तुम्हें तो बाप की याद से मायाजित बनना है ना। तो बाबा ने कितना अच्छा कहा उत्तर कि ये चांस, कौन सा चांस तुम्हें अभी ही है फिर नहीं मिलेगा। बाबा के मिलन का और पुरुषार्थ का गीत चला है आज के मुरली में। धीरज धर मनवा सुख के दिन आए रे। बाबा ने कहा गीत बच्चों ने सुना ना। हाँ, बेहद के बाप ने कहा, सभी सेंटर के बच्चों ने सुना, तो बुद्धि योग बाप की तरफ जाना चाहिए। बाबा कहते हैं सभी सेंटर के बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण व स्वदर्शन चक्रधारी अथवा राज ऋषि बच्चे हैं ना, उन बच्चों को यह भी स्मृति रहनी चाहिए कि हम राज ऋषि हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा बाप से राजयोग सीखते हैं और बाप धीरज देते हैं। बच्चे, तुम ही देवताएं बनते हो। तो स्वदर्शन चक्र कृष्णा को दिखा दिया। तो इसमें बाबा कहते कुछ भी हो जाए तो डरना नहीं है। माया के तूफान आएंगे हिसाब किताब चुकतू होने के लिए। हाँ, राजधानी बनती है। रोज बाप को अमृत वेले आकर बाबा तुम्हें पढ़ाते भी है, तो बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। अमृत वेले बाबा वरदान भी देते हैं। उसके बाद बाबा ने नेपाल को आज याद किया है। बाबा ने कहा नेपाल में विजय अष्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते हैं। तुमको भी सबको समझाना है। घर घर में शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र ज़रूर रखना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, नौकरी को मिस्त्रियों को भी समझाना है, नौकरों को और मिस्त्रियों को भी समझाना है कि मौत सामने खड़ा है, बाप से सुख का वर्षा मिलेगा। बाप को याद करो, बाप ही सभी की मनोकामना पूर्ण करके स्वर्ग में ले जाते हैं। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाप ही कल्याणकारी है ना, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है। गरीब ही अपना कल्याण करते हैं, साहूकार ये ज्ञान को मुश्किल से समझेंगे। इसलिए बाप को याद करना है। जो साधारण रूप में बाबा आया है उसको पहचान के उसके ऊपर देही अभिमानी बनकर बलि चढ़ना है, तो बहुत बड़ा वर्षा मिलेगा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया है उसमें ही लगना है। नंबर 2, श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना है। कर्म बंधन से छूटने के लिए याद में रहना है। वरदान, श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। वरदान का विश्लेषण है। देखा, बाप दादा ने वरदान दिया, सिर पे हाथ रखा, दृष्टि से भरपूर किया। क्या वरदान दिया? श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। वरदान का विश्लेषण है। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन ही है श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बना सकते हैं। स्लोगन, अपने संतुष्टता की पर्सनालिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मनी बनना है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य 11/2/2023। आज तो मम्मा कहते हैं ये जो मनुष्य गीता गाते हैं ना,
ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपने कल्प पहले वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं बच्चे, जब भारत पर अति धर्मग्लानि होती है तभी मैं इस समय आता हूँ। अंजाम पालन करने, वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानि होती ही नहीं। धर्मग्लानि तो कलयुग के अंतिम समय में होती है, तभी ही परमात्मा आता है। कलयुग फिर कल्प कल्प आता, कलयुग के फिर कल्प कल्प है आता है, तो मानो मैं कल्प कल्प, कलयुग भी कल्प कल्प होगा तो मानो मैं भी कल्प कल्प आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग है, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग, त्रेता सतोप्रधान, वहाँ परमात्मा के आने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तीसरा द्वापर, फिर दूसरे धर्म की शुरुआत होती है। उस समय भी धर्म की अतिग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं, बल्कि रहा तो कलयुग, उसमें अथाह दुख है। उसके अंत में अति धर्मग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत धर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, क्यों कलयुग हो गया? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की, नहीं, वो तो सुखदाता है। अब यह तो बात हो नहीं सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ और एक ही बार आकर अधर्म का, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय क्या है? संगम है। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। नंबर 2, मम्मा ने समझाया, मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला, किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है? हम ऐसे नहीं कह सकते कि किस्मत बनाने वाला, बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी यह ज़रूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है, किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत कैसे बने, फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं, पवित्र बनते हैं, तो फिर वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं, तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो बिगड़ गई। वह अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है, निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकते। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति। आज के भी अव्यक्त इशारे हैं। बाबा कहते हैं मम्मा को ओम शांति। शुक्रिया मम्मा, अव्यक्त इशारे समझते हैं। मम्मा कहते हैं अव्यक्त इशारों में अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको पूर्ण करने के लिए पावर भी चाहिए। कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। भले सारे विश्व की आत्माएं मिलकर प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करें तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना करके संपूर्ण बन करके ही दिखाएंगे। ऐसे प्रतिज्ञा करने वालों का ही यादगार अचल घर बनता है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।